करके बैठ जाएं और अपने आप से कहें कि आज मेरा मजाक उड़ाया जाए। आप बोलेंगे मौलाना साहब ये कैसी बात कर रहे हैं? नहीं तो नफ्स को आदत डालें कि जब आप दूसरे का मजाक उड़ाते हैं उसको कैसा लगता है, आप भी महसूस करें आपको कैसा लग रहा है। यहां नफ्स की तरबियत यही तो है। जब आपको बुरा लगेगा तो आप आइंदा मजाक उड़ाना छोड़ देंगे आप मजाक, यानी हल्के हल्के, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत से लड़के मौलाना साहब वो तहज्जुद की आपने इतनी बातें की, नमाज की, तो कितनी रकात है? मैंने कहा 11 रकात है। अच्छा 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 अच्छा, घबरा। मैं कहा मगर 3 रकात पढ़ सकते हो? अच्छा हाँ, जो सोना पड़ेगा? नहीं मैंने कहा ईशा के बाद पढ़ लेना। ओए इतनी आसान? मैं हाँ आसान। 3 तो पढ़ना शुरू करो, 3 शुरू करो, ईशा के बाद शुरू करो, खुद ब खुद शहर से पहले उठना शुरू हो जाओगे। कोशिश तो करो। इतना सख्त बना दिया है दीन को कि भाग जाती है पब्लिक। वुजू करो, ये खींचे जा रही हूं। बोलो भाई क्या हो गया? नहीं यूं, बिल्कुल यूं होना चाहिए। भाई क्या हो गया? आराम, वाजिब है, सिखा दो भाई। खुश्क नहीं होना चाहिए, ऊपर ना जाए हाथ, बस आराम सिखा दो। इतना कॉम्प्लिकेटेड दीन है और तौज़ील मसाइल इतनी मोटी है, वो खोलो समझ ही नहीं आती ना, बंद कर दो भाई, इधर रहने दो। तकलीद, हाँ तकलीद करते हैं हम, लेकिन पता नहीं। देखिए मौलाना साहब पूछेगा मत कुछ, मौलाना खुद नहीं पता इतनी मुश्किल है तौज़ील मसाइल, मौलाना क्या बताएगा आपको। आज तक हम आसान तौज़ील मसाइल तो दे नहीं पाए माशरे को, कि भाई माशरे को आसान सी किताब दूसरी कौमों ने दिया। जवानों के अहकामात, बच्चियों के अहकामात, हिजाब के अहकामात, आंखों के अहकाम, अलग 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 छोटी 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 बुक्स हैं, उसको भी मजा है पढ़ने में। इतनी सख्त है, होती है वाकई नहीं। ये मतलब ये हमारा काम है उलमाओं का। मैं अपने आप को कह रहा हूं कि हम उलमाओं का काम है कि इनको अच्छे अल्फाज, आसान अल्फाज में पेश करें। अब बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, आजकल तो बड़ा आसान है। को पूछता है बेहतरीन एनिमेशंस, वीडियोस, वुजू का तरीका, नमाज का तरीका, गुस्ल का तरीका बेहतरीन है। इंसान को शर्म आती है कि इस उम्र में पूछूंगा मौलाना क्या सोचेंगे। शर्म नहीं करें जाने मोहतरम, ये आखिरत का मामला है। या आप यहां शर्म करते रहे, वहां कर्म फूट जाएंगे आपके सारे। शर्म नहीं करें, पूछें, अकेले में पूछ लें। नहीं है तो इंटरनेट पे सब मौजूद है, और इसको सही करें। और आसान है, दीन बहुत आसान है। हमारा एक दोस्त था, अरब का, यमन का था, न जाने अभी पता नहीं किस हाल में होगा। वो हम उसको कहते थे भाई तुम तो अरब हो, ये हमारी तरह तलफ़्फ़ुज़ सही करा दो। वो कहता है भाई क्यों इतनी टेंशन में रहते हो तुम लोग? बोलो वाह, क्या इतनी टेंशन है भाई? नॉर्मल अरबी हम, नॉर्मल है हम लोग, हम अरब नॉर्मल पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। तुम लोग बहुत टेंशन में रहते हो अरबी के मामले में। वाकई ना हमारे साथ ऐसे ही है। मखारिज बेहतरीन होने चाहिए आपके। नमाज जो आप पढ़ते हैं, सूरह हम पढ़ते हैं, सूरह तौहीद पढ़ते हैं, सूरह कौसर पढ़ते हैं, ये जो छोटी सूरत पढ़ते हैं, उलमा आपके दरमियान में मौजूद हैं। यहाँ पे भी आते हैं आपके इलाके में, और उलमा भी मौजूद हैं। भाई जाकर हफ्ते में एक दिन अपनी सूरह हमद और एक छोटी सूरत जो है वो उनको सुना दे। इसमें क्या कितनी मुश्किल होगी? अब आपको को बोले, अब ये मौलाना आपको थोड़ी बोलेंगे भाई तुम्हें अभी तक सूरह हम नहीं आती। नहीं बोलेंगे, कतन नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो। और इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं, कुरान की एप्लीकेशंस आपके पास मौजूद है, इंटरनेट पे कुरान मौजूद है, यूएसबी पे कुरान मौजूद है, टीवी पे कुरान आता है। डेली फजर की नमाज के बाद कई चैनल आपके यहाँ पाकिस्तान में कुरान की तिलावत तर्जुमे के साथ सुनाते हैं। कई चैनल पूरे पूरे आधे आधे पारे आ रहे होते हैं, सूरतें आ रही होती हैं। कुछ नहीं है, आप रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, किसी जा रहे हैं, हैंड फ्री लगा लें, उस सूरत को चंद दफा अच्छे कारी की आवाज में सुने। अच्छे कारी की आवाज में खुद ब खुद आप ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाएंगे उस मखारिज के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन जरूरी है, वाजिब है। क्योंकि देखिए ना, जिस शख्स की नमाज कबूल ना हो, आप उसकी बातें की इबादतों का क्या करेंगे, कैसे कबूल हो? क्योंकि नमाज पहला सवाल है, पहला सवाल है, पहला सवाल ही यही है। क्या आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी। आपने सुना होगा ना, हम भी सुनते हैं 50,000 साल खड़ा रहना पड़ जाएगा। बंदे की वैसी टेंशन हो जाती है, 50,000 साल। लेकिन अगर हम वाकई सोचें तो ऐसा ही है। कैसे होगा? हमें कब
कब वाजिब हुई है नमाज? 14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में। अच्छा, पहली नमाज कब पढ़ी थी? पता नहीं, पढ़ी भी कि नहीं थी। अच्छा, पढ़ी थी तो उस फलाने सजदे में ध्यान कहाँ था? फलाने रुकू में ध्यान कहाँ था? अच्छा, अभी तो पहला साल में आप सोचें कितना टाइम लगेगा, कितनी नमाजें हैं, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, फिर चौथा साल, फिर रोजे और पता नहीं क्या क्या क्या। आप सोचें कितना टाइम लग जाएगा? टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अगर वाकई बचत करवानी है तो बचत तभी होगी इज़्ज़ाने मोहतरम, जब अपने आप को, अपने वजूद को, सारे इमाम की किश्तियां हैं मगर जो इमाम हुसैन की किश्ती है ना वो बहुत वसी है। अल्लामा मजलिसी के बारे में कहते हैं कि बिस्तरे मर्ग पे यानी आखिरी वक्त में, तो कहते हैं कमरे में कोई शख्स आया, तो ये उन्होंने दूसरे आलम दीन को मरने के बाद ख्वाब में आगे बताया कि कोई शख्स आया। मैंने कहा कौन हो? कहते तुम्हें तकलीफ जो हो रही है इसको दूर कर दूं? मैंने कहा हाँ। कहा उसने मेरे पाँव पे हाथ लगाया, मेरे दर्द खत्म हुआ। घुटनों पे हाथ लगाया, दर्द यहाँ तक आया, पूरी नीचे दर्द खत्म, यहाँ पर। कहा मेरे साथ चलोगे? कहा तुमने मेरे सारे दर्द खत्म कर दिए, मैं तुम्हारे साथ। कहते उसने यूं उठाया तो मैंने देखा कि मैं नीचे था, यानी मेरा बदन नीचे था। कहते मुझे समझ में नहीं आया कि ये मैं हूं या जो बाहर हूं मैं हूं, कौन हूं मैं। लेकिन मैंने देखा मेरे घर वाले उठाया, मुझे दफनाया और मैं रोक रहा हूं मुझे मत दफनाओ, लेकिन मुझे दफना के चले गए। कहते ऐसे में मलाइका आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या है तुम्हारे पास। अब मैंने कहा कि अल्लामा मजलिसी बहारुल अनवार 110 जिल्दें इतनी मैंने लिखी, मैंने दर्स दिया, मैंने तदरीस दी, तालिब इल्मों को ये पढ़ाया। उनका नहीं, इसके अलावा कुछ और है। मैं परेशान कि मैं और तो मुझे याद आया कि एक दिन गली में मैं जा रहा था तो दो लोग लड़ रहे थे और एक को एक शख्स मार रहा था। तो मैंने पूछा क्यों मार रहे हो? कहा इसने मेरे पैसे देने हैं। तो मैंने कहा भाई दे दो। कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उसको छोड़ दो। कहा नहीं, ये मेरे पैसे देगा, मैं उसको मारूंगा। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा तुम इसको छोड़ दो, इसका जो कर्जा है मैं तुम्हें देता हूं। तो कहता है मैंने मलाइका को बोला कि ये मैंने काम किया। तो मलाइका कहते हैं हाँ चलो ठीक है, काफी है ये तुम्हारे लिए। यानी हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद। यहां मैं नमाजें पढ़ रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं, ज़ियारतों पे जा रहा हूं, बेहतरीन, और मेरा किरदार कैसा है? किरदार कैसा है मेरा? किसी का माल तो नहीं खाया हुआ, किसी को तकलीफ तो नहीं है मेरे वजूद से, नहीं किरदार। ये किरदार थे करबला में अज़ीज़ाने मोहतरम, किरदार पहुंचे हैं कि आज जिन्हें आप सलाम